हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस में एसडीएम पद पर चयनित निधि पटेल मैम की कॉपी के बारे में। और उन्होंने हिंदी मीडियम से ये एग्ज़ाम दिया था और यूपीएससी हिंदी से उन्होंने आंसर राइटिंग की थी, तो वहीं से ये कॉपी मिली है। और हम बात करने वाले हैं कि मैम ने किस तरह से आंसर लिखा है और इस कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो यूपी पीसीएस 2023 के मेंस देने वाले हैं, उन लोगों को क्या इससे सीखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैम की कॉपी में जो पहला क्वेश्चन है वहीं से शुरुआत करते हैं। और जो पहला प्रश्न है वो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस में 10 प्रश्न 8 नंबर के होते हैं जीएस में, और 10 प्रश्न 12 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर हो जाता है 200 नंबर का एक पेपर। तो यहाँ हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसमें इन्होंने क्या किया है। देखिए, अब आप पिछली कॉपीज़, अगर पिछले वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो इस कॉपी में आपको एक अंतर दिख रहा होगा। वो अंतर आपको ये दिखेगा, वो अंतर है क्वेश्चन की शुरुआत करने की तरीके में। अभी तक जो कॉपी हमने देखी है उसमें 2 से 3 लाइन में ही इंट्रोडक्शन होता था। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इनको फीडबैक भी दिया गया है कि डायरेक्ट उत्तर यहीं से लिखें। ये जो यहाँ से पॉइंट है ना, इस संकल्पना, यहाँ से इनको आंसर लिखने के लिए बताया गया था मैम को। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से एक है अद्वैतवादी संकल्पना। इस संकल्पना में अंतरिक्ष में विद्यमान सभी ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों आदि की उत्पत्ति मूलतः एक ही पिंड से मानी जाती है। इसकी शुरुआत इस उत्तर की इनको करनी थी केवल इस संकल्पना वाला जो ये पॉइंट है यहाँ से, ऐसा इनको फीडबैक दिया गया। अब इस संकल्पना को मूल आधार मानते हुए निम्नलिखित 2 प्रमुख सिद्धांत प्रचलित हैं। 2 प्रमुख सिद्धांतों को इन्होंने देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का बना दिया है, क्योंकि 1 2 लिखने से अच्छा है कि ऐसे बना दिया जाए। तो एक एरो इधर दे दिया, एक एरो इधर दे दिया। यहाँ लिख दिया इमैनुअल कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, और यहाँ लिख दिया लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। उसके बाद इन्होंने दोनों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले वायव्य राशि परिकल्पना, इसको एक्सप्लेन किया है कि इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में आद्य पदार्थ के रूप में विभिन्न आकार के कण विद्यमान थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े बड़े कणों छोटे कणों को आकर्षित किया। इस प्रकार बड़े कण, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए इन्होंने इतना बड़ा इसको लिखा है। अब इतना ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, मगर ये होता है जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठ के लिखते हैं तो वहाँ पर आपको समय की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है अगर आप ज़्यादा लिखेंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे फीडबैक दिया गया मैम को कि संक्षेप में इसको बताएं। और उसके बाद इन्होंने एक डायग्राम भी बना दिया है। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ज्योग्राफी के खास तौर पे क्वेश्चन करते हैं तो जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पर आप मैप इंसर्ट करिए, वहाँ पर आप डायग्राम इंसर्ट करिए। और इनकी कॉपी की खास बात है, अभी आगे के प्रश्न में हम देखेंगे कि इन्होंने एक से एक डायग्राम बनाए हैं और बहुत सारे डायग्राम्स इन्होंने बनाए हैं। जहाँ भी आवश्यकता महसूस हुई है, जहाँ भी इनको लगा है कि डायग्राम इंसर्ट हो सकता है, वहाँ पर इन्होंने इंसर्ट किया है। तो अब इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन गैस की प्रचुरता है जबकि अन्य ग्रहों में अन्य गैस भी विद्यमान है। फिर इन्होंने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया, और इसमें इन्होंने बताया है कि पूर्व के सिद्धांत का संशोधन आरंभ में ही ब्रह्मांड के एक तप्त एवं गतिशील गैसीय पिंड निहारिका मौजूद। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कालांतर में तापमान कम हो गया, उसके बाद ऊपरी भाग ठंडा हो गया, आंतरिक भाग गर्म हो गया। कैसे एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है, जैसे पृथ्वी का निर्माण होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। अब ये देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका, अगर ये चाहती तो इसको भी पैराग्राफ में लिखती, और पैराग्राफ में लिखती तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द खर्च होते। और शब्द खर्च होने का मतलब है कि समय खर्च होना, और समय बचाना है आपको, शब्द भी बचाना है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे एरो बना के दिया कि ऊपरी भाग ठंडा, आंतरिक गर्म, फिर घूर्णन में वृद्धि हुई, उसकी वजह से अब केंद्रीय बल में वृद्धि हुई, उसके वजह से क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण से अब केंद्रीय बल अधिक हो गया, फिर एक छल्ला अलग हो गया। इस तरह से कुल मिला के 9 छल्लों का निर्माण हुआ और 9 ग्रह बन गए। इन्होंने इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे इनको जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि निष्कर्षों में सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में बिग बैंग का भी जिक्र करिए, क्योंकि आप ये भी बताइए कि अभी वर्तमान समय में जो सर्वमान्य है वो इन दोनों के अलावा है बिग बैंग, उसका उल्लेख करने के लिए इनको बोला गया। फिर बोला गया कि कास्ते द बफन के पुच्छल तारा परिकल्पना की भी चर्चा इसमें करिए। अब एक एक लाइन में इसको करना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आप देखिए इन्होंने 2 पेज मिलता है यूपीपीसीएस में 8 नंबर के प्रश्न के लिए, दोनों पेज इन्होंने भर दिया पूरा का पूरा, तो आपके पास तो पेज भी नहीं बचा ना, इसीलिए ऊपर संक्षेप में लिखने के लिए इनको फीडबैक दिया गया था। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक अन्य प्रश्न की। ये प्रश्न है वलन से आप क्या समझते हैं, वलन के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोल्ड्स, डिस्कस मेन टाइप्स ऑफ फोल्ड। अब देखिए जब भी आप टाइप ऑफ फोल्ड का जिक्र करेंगे आंसर में, जब भी आप टाइप ऑफ फोल्ड के बारे में लिखेंगे
तो बिल्कुल साधारण सी बात है और एकदम सामान्य सी बात है कि आपको कम से कम 5-7 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के फोल्ड होते हैं। जितने टाइप के फोल्ड हैं उतने टाइप के डायग्राम हैं, और जितने आप डायग्राम बनाएंगे और जितने टाइप के फोल्ड का आप उल्लेख करेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा नंबर, कितना आपका डायमेंशन है ये देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने 3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखा। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित 2 प्लेटों में संपीड़न बल के कारण उत्पन्न भौतिक परिवर्तन वलन कहलाता है। ये इनको कहा गया कि डायरेक्ट इसको बता दीजिए, मतलब सतह के नीचे वगैरह नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे क्या बता दिए इन्होंने, जो फीडबैक दिया वो ये दिया कि संपीड़न बलों के अधीन चट्टानों में मोड़ ही वलन कहलाता है। डायरेक्ट इसको आप चाहते तो एक लाइन में लिख सकते हैं, संपीड़न बलों के अधीन। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या है, हमें क्या सीखने को मिला। हमने तो पढ़ लिया, मैम का तो सिलेक्शन हो गया, मैम तो एसडीएम है अभी। तो कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि तुम ज़्यादा जानते हो, मैम तो एसडीएम है। देखिए वो बात नहीं है, बात ये है कि हम जब 2 कॉपीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो हम उससे सीख क्या रहे हैं। मैम का सिलेक्शन तो हो गया, मैम ने बेशक अच्छा आंसर लिखा होगा तभी उनका सिलेक्शन हुआ और तभी उनको एसडीएम का पोस्ट भी मिला होगा। लेकिन अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस में हमें क्या सुधार करना है, हमें ये देखना है कि हमारा शब्द कैसे कम खर्च हो रहा है। जितना आपका शब्द कम खर्च होगा और बातें आप जितना स्पष्ट लिख पाएंगे कम समय में, उतना ज़्यादा आप पॉइंट ऐड कर पाएंगे, और जितना अधिक आप पॉइंट ऐड करेंगे अल्टीमेटली उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बिल्कुल सच बात है, इसको मान के चलिए आप। अब देखिए, ये बता दिया, फिर बताया इन्होंने कि वर्तमान में हिमालय पर्वत इसी प्रक्रिया से निर्मित नवीन वलित पर्वत के रूप में है। अब वलन कैसे होता है तो आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन क्या होता है, कॉन्टिनेंट ओशनिक कोलिजन क्या होता है, इसके बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि संपीड़न बल क्या होता है। कंप्रेसिव फोर्स जब लगता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को जब धक्का मारती है डायरेक्टली आके, तो दोनों के बीच में कंप्रेशन का फोर्स लगता है, संपीड़न का बल लगता है, और उसकी वजह से एक प्लेट ऊपर उठकर मुड़ जाती है। जैसे आप ये देखिए, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो टकराने के फलस्वरूप ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसी आकृति बन जाएगी, और यही जो आकृति बन रही है इसी को हम कहते हैं वलित पर्वत, और हिमालय भी इसी प्रकार का एक वलित पर्वत है। अब हम बात करते हैं वलन के प्रकार जो पूछा गया है। सबसे पहले प्रश्न फिर से देखिए आप, वलन से क्या समझते हैं बता दिया, डायग्राम दिखा के बता दिया। अब बताया कि वलन के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। 8 नंबर का प्रश्न है, वलन के प्रकार बहुत सारे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है कि संपीड़न बल की तीव्रता और दोनों भुजाओं की दिशा के आधार पर वलन के निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन से? तो एक है सममित वलन। सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के इधर जितना एंगल होगा उतना एंगल इधर भी होगा, इधर जितना एंगल होगा उतना एंगल इधर भी होगा, इधर जितना एंगल होगा उतना एंगल इधर भी होगा। इसका मतलब है कि ज्योमेट्री का जो शेप होगा, जो वलन का शेप होगा, वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा, जब दोनों भुजाओं में समानता हो। कोण भी लिख सकते हैं आप कि कोणों में समानता हो। फिर है असममित वलन। इसका मतलब आप यहाँ पे देखिए कि इसका स्लोप देखिए और इसका स्लोप देखिए, दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा, दोनों का एंगल में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो जब दोनों भुजाओं के ढाल और कोण में अंतर हो तो उसको असममित वलन कहते हैं। डायग्राम बना के बता दिया। फिर अभिनत वलन बताया कि भुजाएं सीधी खड़ी हों, ढाल 90 डिग्री हो, फिर उसका डायग्राम बनाया। फिर एक दिग्नत वलन के बारे में बता दिया। एक दिग्नत वलन का मतलब क्या है? एक का देखिए, इसका स्लोप देखिए और इसका देखिए, इसका स्लोप बिल्कुल भी एकदम खड़ा है, मतलब खड़ी ढाल है इसकी। तो एक दिग्नत का मतलब होता है जब वलन में एक भुजा का झुकाव अधिकतम स्थिति में हो तथा दूसरी भुजा खड़ी ढाल हो। ये देखिए कितना ऐसे झुका हुआ है और ये देखिए कितना खड़ा है। तो खड़ी ढाल जब होती है तो एक दिग्नत वलन होता है। फिर परिवलित वलन 5वां बताया इन्होंने। उसमें क्या होता है? उसमें ये इन्होंने बताया कि जब दोनों भुजाएं क्षैतिजता परस्पर समानांतर स्थिति में हो। अब ये देखिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों लगभग पैरेलल दिखाई दे रही हैं। तो जब दोनों भुजाएं लगभग पैरेलल होती हैं तो परिवलित वलन उसको कहते हैं। ये इन्होंने बताया है और उपर्युक्त सभी प्रकार के वलन के विभिन्न रूपों को समझने में सहायक है। इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। इनको यहाँ जो फीडबैक मिला मैम को, वो मिला कि फीडबैक ये मिला कि वलन के परिणाम स्वरूप अनेक भू आकृति का निर्माण होता है। ये लिख दीजिए आप यहाँ पे, तब ज़्यादा बेहतर होगा। इसके जगह पे ये अगर लिख देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बताया गया। और इनको इसमें मिला है 4.5 नंबर। 8 में 4.5 नंबर का मतलब है 50% से ज़्यादा नंबर। इसको एक अच्छा नंबर कहते हैं। अगर आपको हर प्रश्न में 50% से अच्छे नंबर मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, और बहुत अच्छे नंबर मतलब रैंक से भी तय है। तो यहाँ पर ये आपको सीखने को मिला। इस कॉपी से सीखने को मिला कि इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखना है और डायग्राम जहाँ जहाँ ज्योग्राफी में बन सके वहाँ वहाँ डायग्राम ज्योग्राफी में इंसर्ट करते हुए चलना है। तो थैंक यू सो मच।